ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जितना जितना हम भोगों के प्रति आसक्त होंगे, जितना जितना हमारी जीवन में इंद्रिय तृप्तियां या इनके प्रति हम श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे इनको पाने के लिए, उतना उतना हमारा जीवन दुखदाई होगा। क्लियर है ये? ठीक है। तो हमको अपने जीवन में धर्म को लाना है, अपने जीवन में सुख के लिए उतना ही कामना करना है जितना हमारा जीवन उसके कारण खराब ना हो जाए। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है? शुगर हो जाती है। ज्यादा मीठा रखने से कीड़े पड़ जाते हैं, चींटियां लग जाती हैं वहां पे। उसी प्रकार जीवन में भी ज्यादा सुख के लिए अगर कामना करें, प्रयत्न करें, तो उतना दुखी होना पड़ता है। कोई भी चीज बैलेंस होनी चाहिए, अत्यधिक कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम अब ग्रंथ का पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें थोड़ी 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 सबको क्लियर होती जा रही है। तो अपना जीवन को ऐसे बनाएं, थोड़ी सी तपस्या करें। सुबेरे उठना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। कम से कम 5 बजे उठना बहुत जरूरी है। उससे लेट उठ रहे हैं तो मतलब हम जो है ना तमोगुण में जा रहे हैं, रजोगुण में जा रहे हैं। सतोगुण में रहना है तो कम से कम 5 बजे या और उससे पहले उठें, और हो सके तो स्नान आदि करें, मंगला आरती करें सुबह सुबह भगवान की, और उसके बाद जो है ना भगवत गीता का हमारे साथ क्लास ज्वाइन करें। ये सारी चीजें आपको जीवन के बाद भी, जीवन के बाद भी इनका इम्पोर्टेंस रहेगा। हमारी मृत्यु होने के बाद जो है ना, ऐसा ये जो जीवन है ना, जब हम पैदा हुए और जब हम मृत्यु हुए, ये तो एक समय है खाली 50-75 साल का, लेकिन हमारी आत्मा तो अनंत काल से रह रही है ना। अगर एक बात बताओ, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं किसने देखा है, हम तो खाली ये जीवन ही मानते हैं। भाई साहब, अगर आप सिर्फ एक जीवन मानते हो कि ये जीवन मिला है और कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ नहीं है, इसके पहले भी नहीं था, तो जब एक ही जीवन सबको मिला है तो सबको सेम कंडीशन मिलनी चाहिए ना। किसी को तकलीफ शारीरिक है, किसी को मानसिक तकलीफ है, कोई अपंग है, कोई पैसे वाला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई जंगल में पैदा हो रहा है, कोई रेगिस्तान में पैदा हो रहा है, कोई पैसे वाले घर में पैदा हो रहा है, कोई गरीब के घर में पैदा हो रहा है। इन सब के पीछे का फिर क्या कारण बताएंगे, जिनका कहना है जीवन एक ही है? नहीं, ये तो जीवन सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पे मिला है, और ये ही आधार हो सकते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा परिवार मिल गया, थोड़े से बुरे कर्म किए, किसी के साथ गलत किया तो कुछ हमारे साथ गलत आ गया। कैसे खंडन करेंगे कि जो आत्मा को, जीव आत्मा को जो जन्म मिल रहा है वो ऊपर नीचे क्यों मिल रहा है? क्या कारण है कि कोई एकदम बचपन से ही, बोलते हैं ना, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। कोई लोग बोलते हैं अरे बचपन से इसने स्ट्रगल देखा है, शुरू से। क्या कारण है? अगर सेम एक ही जीवन हो तो सबको सेम कंडीशंस मिलने चाहिए। तो ये पक्षपात क्यों? पक्षपात नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी कर्मों की सजा मिलती है। जैसे एक जेल में जाते हैं, छोटे से पॉकेट मार को छोटी सजा देते हैं, एक छोटा बड़ा सा उसको जो है ना अच्छा जगह रखते हैं, लेकिन एक मर्डर जो करने वाला, एक रेप करने वाला आदमी है, उसको जघन्य अपराध की कैटेगरी में रख के उसको बड़ी सजा मिलती है। तो ऐसे ही हमको भी ये सजा मिलती है हमारे जीवन में कि तुमने ये काम किया इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम, तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम। तो ये समझना ही एक्चुअल में मनुष्य योनि का उद्देश्य है।
इसी में हम समझ सकते हैं कि हम अपने कर्मों के कारण इस जीवन को जी रहे हैं और तकलीफों को भोग रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा 7.04, जिसमें अपरा शक्ति के बारे में वर्णन किया गया, अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। इसमें एक हमने कल डिस्कशन नहीं किया, कैंटो 2, कैंटो 2, अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 25 और 26, है ना, 25 और 26, 2, 5, 25 और 26 मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ, और आप लोगों को होमवर्क रहेगा कि इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। मिथ्या अहंकार से, अंधकार से, मिथ्या अहंकार के अंधकार से पंच तत्व में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है ना। तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अहंकार से आकाश उत्पन्न होता है, पहला तत्व, है ना। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तो सूक्ष्म रूप इसका शब्द बताया गया है, किसका, आकाश का। फिर 26, 27, 28, 29 इन 4 श्लोकों का इकट्ठा आ रहा है अनुवाद, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। तो आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई, है ना। और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रिय अनुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। वायु में सारी चीजें होती हैं, शक्ति होती है, बल होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है ना। काल और प्रकृति के साथ जब वायु मिलती है तब अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। ठीक है, चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही है। फिर अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतः जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। रस और स्वाद आता है जल के माध्यम से, है ना। अग्नि के बाद जल बना, जल से रस और स्वाद की अनुभूति होना चालू हुई। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। तो बाकी चीजें ऑलरेडी रहती हैं इसमें, जो पुरानी आई हुई है ना, रूप, स्पर्श और शब्द, ये ऑलरेडी रहते हैं रस में, और वो उससे ऑलरेडी युक्त रहता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है। तो देखो, एक के साथ जैसे हम, एक कलर है ना, देखते हैं हम, रेड कलर है, उसको ब्लैक के साथ मिलाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, रेड को व्हाइट के साथ मिलाएंगे तो पिंक हो जाएगा, रेड को और किसी कलर पर्पल, येलो के साथ मिलाएंगे तो पर्पल हो जाएगा। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि जब एक चीज अग्नि प्रकृति के साथ मिल गई तो क्या बना, अग्नि वायु के साथ मिल गई तो क्या बना। इस प्रकार ये विश्लेषण हो रहा है ना। तो अपन इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, एक मोटा मोटी अपने को समझाने के लिए मैंने बताया। और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है तो वह सुगंध में प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। तो इस प्रकार सबसे पहले बनता है अहंकार, फिर अहंकार से बनता है आकाश, आकाश की बताया था ना, आकाश। फिर आकाश से बनता है वायु, वायु से बनती है अग्नि, अग्नि से बनता है जल, जल से बनता है पृथ्वी। इस प्रकार बना जाता है ये सारी चीजें, है ना। तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार ये पंच तत्व आते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि ये जो भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं, इसमें हमने 24 तत्व पढ़े थे। कौन बताना चाहेगा। कोई भी नहीं बताना चाहेगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु, वेरी गुड, बताइए। 24 तत्व प्रभु जी, जैसे कि सबसे शुरू तो हमारे जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां वो आएंगी, मतलब कौन कौन सी दो इंद्रियां? ज्ञान दो इंद्रियां। दो कान, दो आंख, एक नथुन, एक मुंह के बाद अच्छा ये ज्ञान इंद्रिय, उसके बाद फिर कर्म इंद्रिय आएंगे आपका, जीवा, उसके बाद उपांग, फिर उसके बाद जो एक वो है मन, बुद्धि, अहंकार। नहीं नहीं, मन बुद्धि में कहाँ पहुंच गया? ये पहले टोटल 5 ज्ञान इंद्रियां बताए, फिर 5 कर्म इंद्रियां तो बता दो। चलो कोई बात नहीं, दूसरे को चांस देते। काजल माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले जी प्रभु जी। पांच ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, और उसी से जो उनके विषय होते हैं पांच, आँख से शब्द, और कान से श्रवण, आंख से शब्द। आंख से शब्द। शब्द आंख से रूप। अच्छा, आँख से रूप, कान से श्रवण, और नाक से गंध, और जिह्वा से रस, और त्वचा से स्पर्श, और हाँ हो गया 5। और उस 5 5 10 5 कर्मेंद्रियां होती है, जिसमें होती है वाणी, जिह्वा, हाथ, पैर, उदर और जनेंद्रियां। वाणी और जीवा एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ हाँ प्रभु जी। और उसमें फिर मन, बुद्धि, अहंकार 3 हो गए। फिर जो 24वां होता है वो महतत्व होती है। नहीं नहीं, आपने जो है ना 5 तत्व नहीं बताए, उसको छोड़ दिया जिससे शरीर बना है हमारा, स्थूल शरीर, हाँ हाँ, वो मिला के। जी जी, 5 में भूल गई। जल, हाँ जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। ठीक है, ये कुल मिला के 20 हो गई। मतलब 5 हो गई ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व, ये 20 हो गए। उसके बाद होता है मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 हो गए। और 24वां क्या होता है? महतत्व। महातत्व। महातत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब चीजों का। तो अब देखो, ये सारी चीज मिलके क्या बनी? अपरा प्रकृति भगवान की। अपरा प्रकृति, ये सब चीज मिलके बनी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ समझना है? ठीक है, तो हम आगे आज प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 5 में। ये भगवान की जो अपरा प्रकृति है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 5, इसमें कहते हैं अपरा में अपराय में अपरेयमित स्वत नहीं, अपरायम इत तु अन्यम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, है ना। अपरायम इत तु अन्याम, मतलब अपरा के बारे में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है उसके अनुवाद में निकृष्ट, जड़, है ना। और इसके अलावा जो परा हमने पढ़ा था, नहीं, इसमें लिखा है कि अपरा, इसके अलावा है महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अपरा के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्लियर कट लिखा है अपरा यम इत तु अन्याम, इसके अलावा एक और अन्य है प्रकृति, है ना। वृद्धि जानने का प्रयास करो, में मेरी है जो कि, और वो पराम है, इससे उत्तम है, इससे बेटर है ना। जिसमें जीव भूताम, उसमें जीव रहते हैं, महाबाहो यया, जिसके द्वारा इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगतः संसार का।
एक एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है। धार्यते, धार्यते मतलब धारण करना। जैसे हमने इस्कॉन का धारण किया है ना, जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य का धारण किया है, जैसे किसी ने गृहस्थ का धारण किया, वैसे ही जीव इस धार्य करते हैं इसका, है ना, जीव धारण करते हैं इस अपरा प्रकृति का। ठीक है, तो हम जैसे धारण करते हैं, है ना, हम जैसे इस्कॉन को लिया हमने, ब्रह्मचर्य का लिया, तो ब्रह्मचर्य का या गृहस्थ का जो भी आपने लिया, तो गृहस्थ लेने के बाद हम जो है ना गृहस्थी हो गए। अगर गृहस्थ नहीं लेते तो जो लेते हम वो होते। तो गृहस्थी से हमें आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आनंद लेने के लिए हमने कुछ चुना, चुनने के बाद हमने देखा कि हमको ये बेटर सूट करता है, इसलिए हमने उसको चुन लिया। तो जब हमने उसको चुना तो ऑब्वियसली अपने उसमें कुछ अच्छा दिखा, इसलिए हमने उसको चुना, है ना। आप जब कोई चीज बाजार में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं या कहीं पे भी मॉल में जाते हैं, तो सारा सामान लगा रहता है, इधर उधर दसों प्रकार की चीजें रहती हैं। तो जो हमको सबसे अच्छा हमारे अनुरूप लगता है हम उसको चुनते हैं ना। वैसे ही इस जीवन में हम जो जो धारण करते हैं, जो जो हमको बेटर लगता है हम उसको धारण करते हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमारा सुख, हमारा कंफर्ट, हमारा आनंद छुपा रहता है, इसलिए हम उसको धारण करते हैं। हमारी कहीं ना कहीं उसमें मतलब सेल्फिशनेस, कहीं ना कहीं हमारी मोटिव रहती है, कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है कि मैं इससे सुख प्राप्त करूंगा, मेरे लिए यही अच्छा है, इसलिए मैं इसको धारण कर रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। किसके अतिरिक्त? अपरा के अतिरिक्त। अपरा मतलब जो 24 तत्व हैं, जिससे ये प्रकृति बनी है, जिससे मन बुद्धि अहंकार बना है, जिससे पंच तत्व बने हैं और जिनमें विषय हैं, ये सारी चीजों के अलावा एक और मेरी पराशक्ति है, मतलब ऊपर है, ऊपर है। अपरा जो है ना निकृष्ट हो गई, और परा जो हो गई ना उत्कृष्ट हो गई। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं चल रहा है किसी को? मन में किसी के कोई संकोच संशय तो नहीं है? मतलब पराशक्ति ऊपर है और अपराशक्ति नीचे है। ठीक है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट। ठीक है, जो उन जीवों से युक्त है, जीवों से बनती है पराशक्ति। समझ में आ रहा है? आत्मा जहां पे रहती है, आत्मा जिस प्रकार बनी है भगवान की पराशक्ति से बनी है आत्मा। इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मॉल में जाते हैं, 10 चीजें देखते हैं, उसमें से कोई भी चीज उठाते हैं अपनी यूज करने के लिए, भोगने के लिए, जिससे हमको सुख प्राप्त हो। तो वही है कि जीव जो है ना इस अपरा प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, अपने सुख शांति, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को इसी से सुख मिलेगा, है ना। अपरा प्रकृति से सुख मिलता है क्या? चीजों से सुख मिल सकता है क्या? अभी कोरोना आया था, हर आदमी को जो है ना, जिसको भी कोविड हो जा रहा था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दे रहे थे। कुछ कुछ लोग तो 21 दिन तक भी क्वारंटाइन हुए। क्वारंटाइन में सिर्फ चीजें दे देते थे, आदमी हट जाते थे, कोई जीव उसके पास नहीं जाएगा और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उसको जो चाहिए सामग्री दे दी जाएगी। तो सामग्री से क्या खुश हो जाते थे क्या? आनंद मिलता था क्या? नहीं मिलता था। लेकिन पूरा जीवन हम किसके लिए लगाते हैं? सामग्री इकट्ठा करने के लिए। देख रहे हो कैसी, कैसा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। जीवन हम श्रम करते हैं, इकट्ठे करते हैं सामान, पैसा, इससे मेरे को सुख मिलेगा, उससे मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन जब 15 दिन के लिए आपको खाली सामान दे दिया जाए और आपको रहलाया जाए कि अब आप किसी से मिलोगे नहीं, खाली ये सामानों का विदोहन करो, बैठ के भोग भोगो,
तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप उसमें दुखी हो जाओगे, क्योंकि हमारा नेचर नहीं है। एक्चुअल में कोविड आया तब तो आदमी को समझ में आया उसका नेचर क्या है। उसको तब समझ में आया कि ये पैसा इकट्ठा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसे से आदमी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता, पैसे से आदमी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जितना हम दौड़ रहे हैं, जितना हम एकत्रित कर रहे हैं अपनी चीजों को, उतना हम भय उत्पन्न कर रहे हैं अपने अंदर। समझ में आ रहा है ना? जितनी हमारे पास चीजें आएंगी उतना उनको खोने का भय उत्पन्न हो जाएगा। तभी तो जितने ऋषि महात्मा हमारे आचार्य रहते हैं वो लोग कभी भी ना इकट्ठा नहीं करते। अभी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए थे मेरे घर पे, हम लोग गए थे बिलासपुर, उनकी कथा थी। तो उन्होंने ना 3 शॉल लाए थे। इस ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु को पहनाया उन्होंने, और जुगल किशोर प्रभु जी को पहनाया, और एक और प्रभु जी थे उनको भी उन्होंने उनका अभिनंदन किया था। 3 शॉल लेके आए थे। तो उनका परिवार भी आया था। तब मेरे को पता पड़ा कि ये बोले प्रभु जी ये शॉल, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बोला था कि प्रभु जी ये रख लो, ये 2-3 अच्छी शॉल हैं, इसको रख लो, आप अपने घर में काम आएगी आपके, क्योंकि आपके पास नहीं है। तब ऐसी चर्चा चली। बोले प्रभु जी मेरे को बताया, बोले मैं इकट्ठा क्यों करूं, बोले मैं क्यों रखूं ये सब शॉल वाल अपने पास, इकट्ठा करूंगा तो उनके लिए फिर मेरे को देख रेख करनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा चीजें, ताकि सर्दी में काम आए मेरे को, मेरे लिए अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की मिली है तो इसको संभालूं बैठ के मैं। बोले उसको सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी, उसका जो है ना उसको कहीं ना कहीं अच्छा देख रेख करनी पड़ेगी। बोले जब समय आएगा खुद ही प्रभु दे देंगे मेरे को, मैं क्यों इकट्ठे करूं बैठ के सामान। जितना मैं इकट्ठे करूंगा उतना कहीं ना कहीं मेरा श्रम, कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि, कहीं ना कहीं मेरी मानसिकता उसको प्रोटेक्ट करने में लगी रहेगी, और मैं जितना दूंगा उतना फ्री महसूस करूंगा। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो थे ना, जब सब छोड़ के जा रहे थे वृंदावन, जब उनको आदेश हुआ कि आप वृंदावन जाओ और भगवान की लीला स्थलियां खोजो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तब उनके साथ उनका एक जो है ना सेवक था साथ में, वो चल रहा था, मैं नाम भूल गया हूँ। तो सनातन गोस्वामी, क्योंकि आपको मालूम है वो मंत्री थे, है ना, कलकत्ता में बहुत सारा सोना भर के, वो बोट भर के सोना लाए थे अपने साथ, जो उन्होंने इधर उधर दान कर दिया। आखिरी के कुछ 10-15 सिक्के थे सोने के, वो भी उन्होंने बोला कि ये भी दे दो किसी को, जो है ना अपने उसको सिक्के अपने साथी को बोले, तो उसने दे दिया। आगे बढ़ने लगे ये, तो सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया, उन्होंने बोला तुम कुछ छुपा रहे हो मेरे से। उसके जो उनके साथ चल रहे थे उसको बोले, तो इन्होंने बोला, उनके असिस्टेंट ने बोले नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। तब बताया उसने कि हाँ प्रभु जी मैंने एक ना सोने का सिक्का अपने पास रखा हुआ है। तब सनातन गोस्वामी ने बोला अगर तुम ये सोने का सिक्का छोड़ोगे तब मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो तुम इस भौतिक संसार में फंसे रहोगे। देख रहे हो, आज इन बातों की गहराई में जाओ। अगर हम किसी चीजों को पकड़ के रखते हैं तो हम उसकी कारण इस भौतिक संसार में अटके रहते हैं। बोले इसको फेंकोगे, छोड़ोगे, तब तुम मेरे साथ आगे गोलोक वृंदावन धाम चल सकते हो, नहीं तो तुम यहीं रुक जाओ। ऐसा बोला सनातन गोस्वामी ने। मतलब ऐसा नहीं कि वृंदावन जा रहे हैं वो तो गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, उसके लिए हमको ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो अपरा जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, जो प्रकृतियां हैं, उनको इकट्ठा करने का श्रम ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपरा प्रकृति सिर्फ माया के द्वारा इल्यूजन पैदा करती है हमारे अंदर कि इसमें सुख है, इसमें आनंद है, इसको भोगो, इसको प्राप्त करो और इसको इकट्ठा करो, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं पैसे वाले आदमी कई लोग हैं, वो वाले जो है ना, एक कथा एक छोटी सी ऐसी, एक गरीब था साइकिल में घूमता था, तो उसने कामना की भगवान से, हे भगवान मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल मिल गई, तो मोटरसाइकिल में काम करने जाने लगा। फिर उसको धूप धूप सर्दी गर्मी बारिश लगती थी, तब उसने बोला हे भगवान मेरे को एक छोटी सी कार दे दो। तो कार मिल गई उसको, धंधा बढ़ने लगा, कार मिल गई, कार में जाता था।
बढ़िया, लेकिन छोटी सी कार थी उसकी। तो बोले हे भगवान थोड़ी बड़ी कार दे दो, एसी तो चलाऊं मैं, थोड़ी जल्दी जाऊं, अपना काम निपटा के आऊं। थोड़ी सी बड़ी कार मिल गई उसको, फिर कुछ समय बाद धंधा और अच्छा चलने लग गया। फिर जब एसी वाली कार आई, तब दूसरों से देख के ईर्ष्या होने लगी। बोले उसके बाद तो लंबी गाड़ी है, मेरे पास तो लंबी वाली नहीं है, महंगी वाली नहीं है। तो कामना करने लगा, हे भगवान महंगी वाली गाड़ी दिला दो मेरे को, लंबी गाड़ी, जिसमें मैं जहां जाऊं तो लोग मुझे देखें कि कौन आ गया, कहाँ का सेठ आ गया। तो वो भी मिल गई उसको। फिर कुछ समय बाद जो है ना, तकलीफें भी आ गई, शुगर आ गया, बीपी आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला तुमको तो साइकिल चलानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा तबीयत ठीक होगी। तो अब क्या करने लगा, अब फिर वो साइकिल चलाने लगा। तो कुल मिला के हुआ क्या, जितना हम अपरा प्रकृति के पीछे दौड़ेंगे, उतना हमारे को धीरे 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 सुख और आनंद खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। ठीक है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। जैसे हमने पढ़ा 24 तत्व भगवान अपरा प्रकृति के उससे बनती है, और परा शक्ति जो है ना भगवान की जीव है। भौतिक प्रकृति के ये दो रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म है। तो स्थूल मतलब जो हम इजीली हम देखते हैं, हम फील करते हैं, तो वो स्थूल हो गई। और सूक्ष्म जो हो गई, जिसको हम देख नहीं सकते, मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, अहंकार को हम नहीं देख सकते, है ना। तो ये सारी सूक्ष्म है, वो स्थूल है। ठीक है, जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता है, तो अपराशक्ति को वो यूज कर रहा है, खाना खा रहा है, अपरा प्रकृति को खाने के रूप में खा रहा है, अपरा प्रकृति को मजे के रूप में फील कर रहा है, एसी की ठंडी हवा चाहिए, अपरा प्रकृति ड्रिंक सुनना, ये सारी चीजें अपरा प्रकृति है, वो सारी चीजों का विदोहन कर रहा है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। ये लाइन कुछ समझ में आ रही है आपको? पढ़िए तो गौतम प्रभु, क्या लिखा है इसमें। जीव से पढ़िए, जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए, जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। तो जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है, जीव के कारण, जीव के कारण संसार कार्यशील है कि भगवान के कारण कार्यशील है? कुछ समझ में आ रहा है? अनिल प्रभु कुछ इसमें दृष्टि डालेंगे क्या, क्या लिखा है? हाँ प्रभु जी, मुझे जैसे लग रहा है उसके अंतर्गत ये जो पराशक्ति है ना, पराशक्ति में एक्चुअल में हम लोग आते हैं आत्मा, मतलब जिसको बोलते हैं तटस्थता शक्ति, मतलब भगवान की हम निजी शक्ति हैं। और ये जितने भी कार्यशील है वो एक्चुअल में जीवात्मा द्वारा है। आई मीन मतलब आत्मा, जब तक जीव शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं रहेगी तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बोलते कण कण में परमात्मा रूप में स्वयं भगवान है, वो आत्मा की वजह से मतलब पूरा संसार एक्टिव फॉर्म में है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। नहीं, इसमें लिखा है जिसके मतलब जीव के कारण सारा संसार कार्यशील है। तो क्या जीव के कारण कार्यशील है ये संसार? अच्छा, मैं समझ गया प्रभु जी। उसको ऐसा समझते हैं कि जीव ने इच्छा की कि मुझे भी भोग भोगना है, तो भगवान ने उनके लिए पूरा सृष्टि रच दिया, पूरा ब्रह्मांड रच दिया। अरे बहुत तालियां, तालियां प्रभु जी के लिए, तालियां। एकदम सही आंसर दिया, एकदम सही आंसर दिया। जिसके लिए बनाया गया है ये संसार, उसी के लिए तो बोलेंगे ना, उसी के कारण ये कार्यशील है। आज हमने इच्छा की वहां गोलोक में कि जी। हमको भी भोग भोगना है, तो भगवान ने क्या किया, हमारे लिए संसार रच दिया, ले बेटा तेरे लिए पूरा संसार है, जाके भोग भोग। तो जिसके कारण ये संसार कार्यशील है। जिस प्रकार जेल में कैदी होते हैं
तब जेल कार्यशील होता है, तभी तो जेल काम करेगा। कैदी नहीं होगा तो जेल क्या काम करेगा? जी प्रभु बिना जी। कैदी का जेल कैसा लगेगा? वो तो खाली खंडर है, कार्यशील नहीं है, वो इनएक्टिव है। लेकिन जब उसमें कैदी भरे जाएंगे तब एक्टिवेट होगा ना वो जेल। एक हॉस्पिटल है, उसमें ना डॉक्टर है ना पेशेंट है, तो उसको हम हॉस्पिटल का दर्जा देंगे क्या? क्या दर्जा देंगे? क्या बोलते हो गौतम प्रभु, क्या होगा वो? प्रभु जी कोई मतलब ही नहीं होगा वहाँ पे तो कुछ उस चीज का। वो खाली भवन है, खाली हमारे हम्म। रोहित प्रभु बना के दे देते ना, स्ट्रक्चर बना दिए, एक बिल्डिंग बना दी, बस वही है। जैसे नारद जी नारायण भगवान से विश किए थे, क्या विश किए थे भाई? ये भी हो सकता है क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जिसके कारण ये संसार कार्यशील है, तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीव के कारण कार्यशील है ये संसार, क्योंकि जीव के कारण ही भगवान ने संसार बनाया है। जीव की इच्छा हुई मेरे को भोग भोगना है, तो भगवान ने उसके भोगों के लिए सारी व्यवस्था कर दी। देखो भगवान ने, जब हमने उनसे मतलब अपोजिशन किया कि नहीं अब हम आपकी सेवा में नहीं रहेंगे, अब हमको अपना एक, हम भी जो है ना, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हम भी कहीं तो अपना कंट्रोल करें, हम भी कहीं तो एंजॉय करें, कि सारा आप ही एंजॉय करोगे। तो भगवान ने हमारे लिए संसार बना दिया और हमको यहाँ भेज दिया। तो सोचो जब विरोध करने पे इतनी सारी भगवान ने फैसिलिटी दे दी, तो भगवान के शरणागति जाएंगे तो भगवान कितनी फैसिलिटी दे देंगे, है ना? समझ में आ रहा है ये कितना ट्विस्ट है? देखो हम अपने दुश्मन को, जो हमसे विरोध कर दिया, हमारे अगेंस्ट चला गया, उसके लिए भी सब दे दिया। अच्छा नहीं, ये जा रहा है मेरा बेटा या जो भी है घर का, लड़के जा रहा है, लेकिन ठीक है, उसको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वहां उसकी व्यवस्था कर दिए, पैसे की, घर बार की, जीने खाने की, सोने की, उनको अपना दे दिया, परिवार दे दिया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, सब व्यवस्था कर दी भगवान ने। लेकिन जब तो हम विरोध करके आए, और अगर सोचो उनके शरणागति चले जाएंगे तो भगवान क्या नहीं कर लेंगे हमारे लिए। बहुत जो है ना, गहरी गहरी बातें लिखी हैं हमारे शील प्रभुपाद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो देखो इसका आगे पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं है, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। तो लिखा है इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा इसे यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो जीव का ही काम है, वो आता है अपने भोग भोगने के लिए, सब चीजें यूज कर रहा है, पूरे प्रकृति में सब चीजें निकाल रहा है, ये मेरा वो मेरा, इसको मैं भोगना चाहता हूँ, हर चीज को वो भोगना चाह रहा है, और घुसा पड़ा हुआ इसमें, श्रम में लगा हुआ है, ये भी मेरा हो जाए वो भी मेरा हो जाए, है ना? तो क्या हम परा और अपरा प्रकृति का डिफरेंस समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इजी वर्ड्स में बता दूं तो अपरा जो है वो निकृष्ट हो गई, वो जड़ हो गई। जड़ तो समझते हैं ना, निर्जीव जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है ना, वो हो गई अपरा। और पराशक्ति हो गई वो जो चेतन अवस्था में है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें सजीव है, जीव है, वो समझ सकती है। आज आप लोग सब आए हो तभी तो क्लास चल रही है ना। कोई जीव नहीं आएगा तो मेरी क्लास चलेगी क्या? मेरी मतलब हमारी क्लास चलेगी क्या? नहीं चलेगी, है ना? हम खाली दीवालों के सामने बैठ के और जो है ना इन कुर्सी टेबल के सामने तो प्रवचन नहीं दे सकते। कोई सुनने आएगा तभी प्रवचन देंगे। कोई ना कोई जीव होता है तभी आपका आदान प्रदान होता है, कि आप घर में बैठे बैठे अपने टेबल कुर्सी से बात कर सकते हो। वो जड़ है और आप चेतन हो।
दोनों में फर्क है। आप सिर्फ उसको अपने सुख के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ कोई ऐसा डिस्कशन या वार्तालाप नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। तो सारी अपरा प्रकृति जो होती है ना भगवान की, अचेतन होती है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन पराशक्ति में चेतन है। उसके अंदर ये ज्ञान है कि मेरा अस्तित्व है, मैं हूं और मैं सबसे अलग हूं, ये उसका ज्ञान है, तब जाके वो पराशक्ति बनी, है ना। अपराशक्ति और पराशक्ति में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोई किसी को डाउट है? ठीक है, यही एक जो डिफरेंस है ना चेतना का, ज्ञान का, वो अपरा और पराशक्ति में भेद उत्पन्न करता है। एक को नीचे लाता है और एक को ऊपर लाता है। जिस प्रकार इस संसार में भी हम देखते हैं, शक्तिमान है, पैसे वाला है, वो गरीबों को यूज करता है ना। बोलते हैं ना, अरे गरीबों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ा है वो, है, इसको निचोड़ दिया, गन्ने का रस निकाल दिया, उनका पूरा जीवन खराब कर दिया और उसने अपना पैसा बना लिया, पैसे वाला बन गया, या जो भी है, शक्तिशाली बन गया, नेता है, जो भी XYZ। तो क्या कर रहे हैं, नीचे वाले का विदोहन कर रहे हैं ऊपर वाले, गरीब का विदोहन कर रहा है ऊपर नेता, है ना। गलत सलत जो है ना, झूठ झूठ बोल के, सपने दिखा के उन्होंने जो दे दिया, अपना वादे कर दिए और वोट ले लिए। बाद में जो है ना, सभी को उन्हीं को निचोड़ रहा है, उन्हीं से ही टैक्स वसूल रहा है, उन्हीं से हफ्ता वसूल रहा है। तो ये क्या हुआ, नीचे वाले को ऊपर वाले ने विदोहन किया। वैसे ही हम भी अपरा प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं और अपना भोग भोग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो प्रभु जी, नो डाउट। नो डाउट एट ऑल। तो आगे का ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, ये हम कल लेंगे। कल इस श्लोक पे चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल इस श्लोक का कंप्लीट कर लिया जाए, अनुवाद, एक्सप्लेनेशन। प्रभु जी लेकिन मैं पूछना पढ़ते था मुझे। पढ़ते, हाँ जी जी प्रभु नहीं, जी आप बोल पूछो। दीजिए प्रभु जी, आप बोल दीजिए। मैं बोल रहा था, मेरे को इतना इंटरेस्ट लग गया ये दो श्लोकों में, मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा इसको और अच्छे से समझना चाहिए। कल भी समझा, परसों भी समझा, नरसों भी समझा, 3 दिन से खाली ये दो श्लोकों के ऊपर मेरी वर्किंग चल रही है। क्योंकि परा और अपरा शक्ति ना बहुत कम ही एक्सप्लेन, मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग इस पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रील प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े तात्पर्य दे दिए, तो हमको अच्छे से समझना चाहिए। ये इतना इजी नहीं है, इसको गहराई में जाएंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि भगवान की शक्तियां क्या हैं, कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, कैसे किसको कौन यूज कर रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। यूज कर रहे हैं अपरा प्रकृति को, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा ना। आखिर में संसार छोड़ के जाना है, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ रह जाएंगे, हमारे, और कुछ नहीं है, मिल कुछ नहीं रहा एक्चुअल में। ठीक है गौतम प्रभु, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि क्षीरोदक्षा विष्णु मतलब सभी जीवों के मतलब हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जो देवी देवता भी रहते हैं उनके अंदर भी परमात्मा के रूप में ही रहते हैं। तो बिल्कुल रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सारी मतलब सृष्टि की रचना की, जैसे कुछ महाविष्णु जी ने मतलब दृष्टिपात की तो सब जागृत हुए। तो प्रभु जी स्टार्टिंग में कैसे हुआ होगा प्रभु जी, जब मतलब जितने जो जीवात्मा है उन्होंने कुछ किए नहीं होंगे मतलब भगवान से। तो ये सारी चीजें जैसे प्रकृति बना होगा, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही तो कुछ तो रहा होगा ना प्रभु जी, कि डायरेक्ट जब मनुष्य मतलब इच्छा किए होंगे तभी कुछ कुछ चीजें आए होंगे। पहले से कुछ भी चीज नहीं था प्रभु जी, जब प्रकृति बना होगा। देखो, इसके बारे में तो ऐसा कोई स्पेशल कोई भी वर्णन नहीं है कि ऐसा कौन सा ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था। ऐसा तो कोई समय नहीं था, ये तो बहुत समय से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका हरे आंसर कृष्ण तो प्रभु जी। नहीं है एक्चुअल में। प्रभु जी जी मैं कुछ प्रभु जी, बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, ये जो अभी आपका जो डिस्कशन चला ना, मतलब गौतम प्रभु से, इसी में से मैंने एक लेक्चर सुना था। मतलब किसी भक्त ने पूछा कि ये जो तो हमारे चारों तरफ आसपास दिखाई देते हैं, क्या ये पहले से था?
भगवान ही पहले से था या फिर ब्रह्मांड पहले से था। तो मैंने एक प्रभु जी से मैं लेक्चर सुना, वो बस समझाने के लिए बोल रहे थे। बोलता है जब कुछ भी नहीं था, जब नदी पहाड़ पर्वत ब्रह्मांड, इवन जब काल भी नहीं था यानी समय भी नहीं था, मतलब t इज इक्वल टू 0, तब भी भगवान कृष्ण थे और तब भी वो परम सत्ता थी। तो बस वो समझाने के लिए वो एक्सप्लेन किए कि जब भगवान ने सोचा कि मैं तो अभी अकेला हूँ, अब भगवान अब कुछ भी कर सकते हैं ना, वो चाहे तो एक से दो हो सकते हैं। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि मुझे मुझे एंजॉय करना चाहिए। तो उन्होंने अपना ही विस्तार किया बलराम के रूप में, फिर उन्होंने अपना ही विस्तार किया राधा रानी के रूप में। ऐसा करते 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 जितने भी जो ईश्वर है वो मतलब प्रकट होते गए, बलराम जी से नारायण, नारायण जी से फिर वासुदेव, फिर उसका जो अलग अलग जो इनकारनेशन होता है, विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में, 3 महाविष्णु के रूप में, फिर जो भी हमने पढ़ा भी गर्भोदक्ष है, क्षीरोदक्ष है, विष्णु। ऐसा वो क्रम चलते गया। उसके बाद बारी आई जीव की। तो एक्चुअल में अब चूंकि परमेश्वर तो बन गए, अलग अलग बैकुंठ बन गए, अलग अलग हाई लोग बन गए, है ना, परम लोग बन गए, गोलोक धाम बन गया। अब भगवान ने फिर इच्छा जाई कि अब मैं तो सारा ब्रह्मांड में रच दिया, मैं घर रच दिया गोलोक धाम के रूप में, लेकिन अभी भी मैं हूँ प्लस राधा रानी है, लेकिन और कोई होना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने से बहुत सारे जीव प्रकट किए। मतलब हम लोग जितने लोग हैं, जैसे कि आप, मैं, या फिर सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, नदी पहाड़ पर्वत, या फिर जितने भी पौधों की प्रजाति, जीव की प्रजाति, या फिर 84 लाख योनियां हैं, वो सबसे शुरू पहले वो दिव्य फॉर्म में थे गोलोक धाम में। फिर वो वहां समय का कोई वो रोक टोक नहीं था, वहां सब मतलब सब कुछ एकदम दिव्य था। चेतना दिव्य थी, हम खाते दिव्य थे, बोलते दिव्य थे, हर चीज दिव्य था। तो जैसा जैसा क्रम आगे बढ़ता गया, तो किसी जीव के मन में एक भाव पैदा हो गया कि ये तो भगवान कृष्ण है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, सब उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। काश अगर मैं भी कुछ समय के लिए अगर एंजॉयमेंट कर पाता तो कितना अच्छा रहता। उन्होंने भगवान से कुछ बोला नहीं, केवल मन में एक थॉट आया कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए। तो भगवान ने मन ही मन बोल गया तथास्तु। तो अब तो भाव प्रकट हो गया कि मुझे एंजॉय करना है। अब चूंकि उस जीव को वही चीज देना है, तब फिर ब्रह्मा जी का अस्तित्व आता है कि भाई अब सृष्टि करना है केवल एक जीव के लिए। तो भगवान कृष्ण ने फिर वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी बनाया उस एक जीव के लिए। फिर हमने एक प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि घर में हमने एक पिंजरा रखा है जिसमें बहुत सारे चूहे हैं। अब उस पिंजरे के अंदर एक अपन गुलाब जामुन रख दिए। तो जब गुलाब जामुन जब वो चूहा देखता है तो धीरे धीरे वो पिंजरे के अंदर चला जाता है खाने के लिए। अब दूसरा चूहा ध्यान से देखता है, यार ये तो बढ़िया एंजॉय कर रहा है, गुलाब जामुन खा रहे थे, क्यों ना मैं भी जाऊं। तो एक चूहे को देख के दूसरा चूहा फिर जाता है, फिर दूसरे को देख के तीसरा, तीसरा फिर चौथा। ऐसा करते 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 10 20 30 40 50 60 100 200, उसके बाद 1000 10 1000 1 लाख, ऐसा करते करते करोड़ों 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 जीव पिंजरे में जाते गए। मतलब हम आसपास हम लोग देखते हैं, अगर 84 लाख योनि में अगर केवल पौधों की अगर प्रजाति देखें तो कितने सारे पेड़ पौधे हैं। इमली का पेड़ है, हर्रा का पेड़ है, बहरा का पेड़ है, और छोटे छोटे घास फूस पेड़ पत्ते, अगर आसपास आप जैसे घर से आप निकलोगे तो आपको हजारों की संख्या में पेड़ पौधे आपके घर के ही आसपास दिखलेंगे, है ना। लेकिन इस पृथ्वी में ना जाने कितने करोड़ों की संख्या में मतलब पेड़ हैं, इमली के करोड़ों पेड़ हैं, जामुन के करोड़ों पेड़ हैं, है ना। तो ये तो केवल पेड़ पौधे की बात होगी। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु है, मछली, खटमल, चूहा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये एक्चुअल में सब कभी वो शाश्वत जीव थे, मतलब वो सब गोलोक धाम में थे। लेकिन देखा देखी मैं भी एंजॉय करूँ, मैं भी एंजॉय किया, तो भगवान ने बोला तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब चूंकि अगर हम चूहे का एग्जाम्पल दें, चूहा एक बार जब गुलाब जामुन खाने के लिए पिंजरे में प्रवेश करता है तो घुस तो जाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। मतलब वो उसको अंदर जाना आता है, लेकिन पिंजरे से कैसे बाहर आए वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा प्रभु जी, जैसे मेरे को आपने क्वेश्चन किया कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है वो क्यों कार्यशील है, तो वो हम जीवों के कारण कार्यशील है। मतलब हम चाहते हैं, हम इच्छा प्रकट करते हैं, और इसी माया मोह में हम लोग फंस जाते हैं। अब एक बार हम लोग मनुष्य योनि में हम आ गए, लेकिन हमारा अगर कर्म रहा, या फिर अगर हम भगवान का जाप किए या फिर नाम स्मरण किए, तब जाके हमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कुछ विरले ही है, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है ना। हजारों मनुष्य में कोई एक होता है जो मुझे परम तत्व से जान जाता है ना। तो कहने का मतलब हमारे वजह से ये पूरा ये संसार है, और हम इस संसार में आ तो गए वो गुलाब जामुन खाने के लिए, लेकिन वापस गोलोक धाम कैसे जाना है ये हम भूल जाते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य जब गर्भ में आता है, तब तो भगवान से प्रॉमिस करता है कि इस बार भगवान मुझे मनुष्य जीवन दे दो,
तो मैं बिल्कुल आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा और वापिस आपके धाम जाऊंगा। भगवान फिर से बोलते हैं तथास्तु। तो जब जीव जैसे माया के संग में आता है तो फिर वो रोना स्टार्ट करता है, और जो रोना स्टार्ट करता है फिर वो फिर से माया में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, स्कूल जाएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर उसके बाद वो जितने भी संसाधन है वो इकट्ठा करेगा, धन दौलत, फिर इसी में पूरा उलझ जाता है। तो जो एक्चुअल में जो मेन उसका जो मोटिव होता है, मतलब वो लोग धाम जाने का, वो भूल जाता है, और ऐसा कल के वो ना 84 लाख योनि में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका हम छोटा सा एग्जांपल अभी 15वें चैप्टर में देखेंगे, जिसमें पुरुषोत्तम योग में आता है, जो कि एक जो संसार है वो ओरिजिनल ओरिजिनल धाम का जो प्रतिबिंब स्वरूप है। इस टाइप से आप देख सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये दिख रहा होगा तो ऊर्ध्व मूलम अधव शाखम प्रायुरव्ययम प्रायुर शाश्वतम अव्ययम, ये जी जी श्लोक है 15.01। जी। ठीक है प्रभु जी, ये- कुल मिला के उनका आंसर मिल गया उनको। आप जो है ना, और भी किसी का हैंड रेस था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन था किसी और का भी। किसी का हैंड रेस था, मैंने देखा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ही था, हो गया प्रभु जी पूरा डिटेल में बता जी। हो गया ना, ठीक है, जी चलिए चलिए। ठीक है गौतम प्रभु, आंसर मिल गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना एक दो चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी समय नहीं है उस पर डिस्कशन करने का। तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दो प्रकार के जीव होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जीव ऐसे ही आ गए नीचे, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो फिर और गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे और समझे में आएगा। ठीक है, मोटा मोटी अभी समझने के लिए ठीक है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, हमारे प्रभुपाद कहते हैं क्वेश्चन ये नहीं है कि हम आए कैसे, क्वेश्चन ये है कि अब हम जाएंगे कैसे। तो जो अभी स्थिति है उस पर दिमाग विचार करना चाहिए, ना कि इस पे कि क्या हुआ होगा, जीरो में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा कुछ ना कुछ, पता पड़ जाएगा जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो हमने एक छोटा सा होमवर्क दिया था उसका भी अब डिस्कशन कल ही करेंगे, भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर। ठीक है, सब मिलके आज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। जय।